ज्यादा कहने पर आस्था मान तो गई, लेकिन उसकी शर्त थी कि उसे फोर्स नहीं किया जाएगा, वो अपनी मर्जी से ही करेगी। आस्था के पापा ने अपने दोस्तों और कुछ मीटिंग साइट्स की मदद से कुछ रिश्ते रेडी किए और उनके साथ आस्था की मीटिंग फिक्स करवाई। लेकिन आस्था को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, हालांकि उनकी अलग अलग वजहें थी। एक दिन आस्था के पापा ने आस्था को एक और मीटिंग के बारे में बताया और उसे मिलने के लिए राजी किया। आस्था को जहां मिलने जाना था ये आस्था की फेवरेट जगहों में एक थी। उसे ज्यादातर अपने दोस्तों या फिर अकेले में क्वालिटी टाइम के लिए आउटडोर खुले में जाना पसंद हुआ करता था। बताई हुई जगह यानी मरीन ड्राइव पर पहुंचकर चिरपरिचित अंदाज में आस्था आने इंसान का इंतजार कर रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी में देख रही थी। फिर उसने अपने पीछे मुड़कर देखा कि जिस पत्थर से टिककर वो खड़ी थी ठीक उसके पीछे बाले पर बैठा इंसान उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों की नजरें टकराए, आंसू निकल गए और आस्था बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। आस्था, आज तुम्हारी मीटिंग मेरे से ही है, क्या तुम 10 की मीट कर सकती हो? जाती हुई आस्था के कानों में ये आवाज गूंजी। उसने पीछे मुड़कर फिर से देखा, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। वो स्तब्ध खड़ी रह गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसकी टंगे जवाब दे रही थी। उसे अपना भर पृथ्वी के भर के बराबर लग रहा था। बस उसके मुंह से एक ही आवाज निकली, कैलाश तुम। अब कैलाश चलकर उसके पास आ चुका था। उसे अपनी बाहों में भर तो लेना चाह रहा था, लेकिन अभी वो न तो उसकी पत्नी थी और न मासूका। उसने आगे की हुई अपनी बाहें वापस पीछे कर ली और आस्था को वापस उसी जगह बैठने को कहा। कुछ पल सोचने के बाद आस्था मान गई और 10 मिनट की बातचीत के लिए राजी हो गई। जब से तुमसे दूरी बनी है, हमारी जिंदगी ही बदल गई है। मुझे अब जिंदगी नहीं बस बोझ लगने लगी है। मुझे हर शाम को तुम्हारे हाथों की हेड मसाज याद आती है। कैलाश और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन आस्था ने उसे रोक दिया। हमारे पास केवल 10 मिनट है, मैं चाहती हूँ इसमें रोने धोने से अच्छा कुछ और बात की जाए। कैलाश चुप हो गया। आस्था घर के बाकी मेंबर्स के बारे में पूछती रही। कैलाश ने शैली से मिलने की इच्छा जताई तो आस्था ने थोड़े नर्म लहजे में कह दिया, कभी टाइम निकल के उससे मिलवाने के लिए लाएगी। आस्था की बात सुन के कैलाश को बड़ी खुशी हुई। कम से कम इस बहाने आस्था फिर से उससे मिलने तो आएगी ही। जाते जाते आस्था ने कैलाश से पूछा, आपने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? कैलाश खामोश खड़ा रहा, फिर कुछ सोचने के बाद बोला, क्या हम फिर से शादी कर सकते हैं? आस्था वहां से जाने लगी और जाते जाते बोली, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। एक बार सोच के जरूर देखना, शायद इरादा बदल जाए, कैलाश ने कहा। घर पहुंच के आस्था ने पापा से पूछा, पापा क्या आपको पता था कि वो लड़का कौन था जो मुझसे मिलने वाला था? अपना चश्मा उतारते हुए पापा ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता था वो कैलाश था। पापा, जब आपको सब कुछ पता था फिर भी मुझे बिना बताए उसके साथ मिलने क्यों भेज दिया? पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा इस उम्र में मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी फिर से नई शुरुआत करे, जो गलतियां हो गई उन्हें फिर से दोहराए। बच्चा, हमारे जमाने में डाइवोर्स जैसे शब्द ही नहीं हुआ करते थे। गलतियां होती थी, लेकिन लड़ झगड़ कर शाम को वापस अपने हमसफर के पास ही आना होता था। इसलिए मैंने फिर से वही कोशिश की, शायद एक बार नजदीक जाके देखो, हो सकता है सालों के गिले शिकवे फिर से नए रिश्ते के रूप ले ले। आस्था ने गदगद होते हुए अपने पापा को गले लगा लिया और थैंक यू कहा। पापा, मैं आज कैलाश से 10 मिनट मिली, आज मुझे उसमें वो पुराना कैलाश नजर ही नहीं आया। उद्धरण चिन्ह, तो फिर एक बार फिर से एक मीट और अरेंज करवाए। नहीं पापा, अब मैं खुद ही अरेंज कर लूंगी। बहुत सोचने के बाद आस्था ने दोबारा से कैलाश के साथ डेट पर जाने का फैसला किया। पहली डेट, दूसरी डेट और फिर ये सिलसिला दोबारा से शादी होने के बाद ही रुका। आस्था और कैलाश के पुनर्विवाह से दोनों फैमिली एक बार फिर से खुशी खुशी सुखी जीवन का आनंद लेने लगे। शैली का भविष्य भी उज्ज्वल हो गया। कैलाश एक बार फिर से शहर का सबसे जाना माना आर्किटेक्ट के रूप में मशहूर होने लगा। सब कुछ तो पहले जैसा ही होने लगा था, बस फर्क था तो बस इतना, इस बार कैलाश एक जिम्मेदार और भरोसेमंद हस्बैंड बन चुका था। उसे अब अपनी पत्नी आस्था और बेटी शैली में अपनी जिंदगी नजर आती थी।